डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 5th इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 सेट नंबर 1। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि मैं यहां पे आपसे क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, मॉडल पेपर सेट नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। स्पेशली मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी इंग्लिश का। उसके बाद ईवीएस के मैंने 2 पेपर मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर मैं बात करूं अदर सब्जेक्ट की, मैथ की और हिंदी की, तो मैं जल्द ही आपके लिए उनके मॉडल पेपर अवेलेबल कराने वाला हूं। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया 2020। अगर 5 वाले पेपर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आज मैं इंग्लिश से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका एग्जाम जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है बच्चों, और आपका जो टाइम मिलता है आपको 2 आवर 30 मिनट का मिलता है। ठीक है ना। जो एग्जाम देने का टोटल आपसे 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम 26 क्वेश्चनों में से बात करें तो 5 मार्क्स के आपके क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक होते हैं। आपके 12 मार्क्स के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के होते हैं, ये आपके 18 मार्क्स के होते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होते हैं। अब मैं आपको एक एक चीजें कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, किस तरीके से आपका एग्जाम पूछा जाता है, मैं सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट हेल्पफुल है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ही चाहिए। एक बार आप वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो हम कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका यहाँ पे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आपके पास 20 डेज बचे हुए हैं एग्जाम होने में। आप अपनी तैयारी को प्रॉपर लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जो कि हमारा 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 1 to 5 क्वेश्चन सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द अपराइट बॉक्स इज, जो अपराइट बॉक्स होता है वो क्या कहलाता है, तो सी नंबर होगा आपका ये सीपीयू। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपका सीपीयू हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड नंबर देखिए, वेयर इज सीड बरीड, जो सीड है वो कहां दफनाए गए थे, तो वो कहां दफनाए गए थे, सो डीप, कहां पे, बहुत नीचे। ठीक है, ऐसा बोल रहा वो। थर्ड नंबर देखिए, हु रोट द लेटर टू सतीश, किसने लेटर लिखा था सतीश को, तो आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपका गौतम। गौतम ने लेटर लिखा था किसको, सतीश को। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, रानी अहिल्याबाई वॉज द क्वीन ऑफ, रानी अहिल्याबाई जो थी वो क्वीन थी, किसकी क्वीन थी, तो वो कहाँ की क्वीन थी आपकी, ये इंदौर की क्वीन थी। ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्लूरल ऑफ द वर्ड वाइफ इज, वाइफ का प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा, तो वाइफ का प्लूरल वर्ड आपका हो जाएगा वाइफ्स। ठीक है। वीईएस आपका लगेगा इसमें। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक पे आ चुके हैं गाइस। फिल इन द ब्लैंक भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आपको प्रॉपर 1 बाय 1 करना है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न में आपकी तैयारी हो रही है, और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। सारे के सारे अगर शॉर्ट वेरी शॉर्ट कैसे टारगेट करके हम चीजों को तैयारी करें, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक देखिए 6 to 10 होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ईच क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं, टोटल 5 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, देवदत्ता वॉज द प्रिंस सिद्धार्थ डैश, प्रिंस सिद्धार्थ को कौन था, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है वो कजिन था उनका। ठीक है। फिर देखिए, लीव्स प्रिपेयर डैश फॉर द प्लांट, लीव्स जो होती है वो प्रिपेयर करती हैं फूड, कहां से, प्लांट से। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कलर ऑफ द फ्लावर ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज, क्या होता है, मस्टर्ड प्लांट का जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है। क्या होता है आपका, येलो होता है। ठीक है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 आवर मेक्स आर, 24 आवर्स जो है वो क्या बनाते हैं, एक दिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक पूरा दिन बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, द अपोजिट वर्ड फॉर हेट इज, हेट का जो अपोजिट वर्ड होता है वो क्या होता है आपका, लव होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमारे क्या हो रहे हैं कि जो ब्लैंक टाइप क्वेश्चन थे वो खत्म हो रहे हैं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि आपको 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको टोटल 12 मार्क्स देके जाएंगे। तो 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए कि ईच क्वेश्चन कैरीज कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। ठीक है।
अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डज द स्प्रिंग सीजन्स कम। तो स्प्रिंग सीजन कब आता है, तो स्प्रिंग सीजन्स कम इन फरवरी। स्प्रिंग सीजन कब आता है, फरवरी में आता है, ठीक है। आपका फरवरी में कौन सा सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है। मैं आपका आंसर्स भी इंक्लूड करते चल रहा हूं जिससे आपको सारे पूरे तरीके से आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, इनको प्रॉपर तरीके से आपको टिक करना है। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी कंसीडर एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप क्या करिएगा, इन सभी क्वेश्चनों को अपने कॉपी या बुक में टिक लगा के इनको प्रॉपर तरीके से आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द ब्रिंग। पास्ट फॉर्म क्या होगा ब्रिंग का, तो आपका ब्रिंग का जो पास्ट फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, BROUGHT। क्या होगा, BROUGHT, आपका ब्रॉट हो जाएगा। बात आपको इतनी समझ में आ गई। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या बोल रहा है उस पर चलते हैं। यहां पे 13 में लिखा हुआ है कि मैच द बर्ड्स विद देयर मीनिंग। उनके मीनिंग के साथ आपको क्या करना है, बर्ड्स को क्या कर देना है, मैच हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट का हमारा हो जाएगा, पेस का मतलब होता है स्पीड। पेस का मतलब क्या होता है, स्पीड। पेस चलना मतलब स्पीड में चलना। जेंटली का मतलब होता है आपका सॉफ्टली। जेंटली क्या होता है, सॉफ्टली होता है। ट्रिक्स क्या कहलाती है, क्लेवर एक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं, क्लेवर एक्शंस। और ग्रीट का मतलब होता है किसी को वेलकम करना, ठीक है। क्या होता है, वेलकम करना। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड। किसने पूछा था लिटिल प्लांट को बाहर आने के लिए, तो किसने पूछा था, द सनशाइन एंड रेन ड्रॉप्स। किसने, आप यहां पे लिख सकते हैं SUNSHINE, सनशाइन, एंड RAIN, रेन, DROPS, रेन ड्रॉप्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में लिखेंगे आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। आंसर मतलब पूरा आपको नंबर मिल जाएगा, उसका आपको किसी तरीके का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आ गया है कि राइट द एंटोनिम्स ऑफ। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। तो एंटोनिम्स आपको देखना है, तो नेवर का क्या हो जाएगा, आपका ऑलवेज हो जाएगा, ALWAYS, ऑलवेज। और लॉन्ग का क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट, SHORT, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें लिख गई हैं। आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करने हैं। ये नोट डाउन नहीं करना चाहते तो आप इनको लर्न कर लीजिए मेरे साथ ही। अब यहां पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द प्रोनाउंस। यहां पे क्या करना है, प्रोनाउंस भरना है, ठीक है। तो आपको पहले वाले में आपका क्या हो जाएगा, आई लव माई कार एंड इट इज रेड इन कलर। कैसी है वो, रेड है, किसमें, कलर में। सेकेंड नंबर देखिए, अतुल इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली। अतुल इज अ गुड बॉय एंड ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। यहां पे हमारे जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं, सॉरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं। अब किस तरीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब 17 नंबर क्वेश्चन से। देखिए व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा, बी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। मैं फिर से आपको बोल देता हूं, बी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। हम दिवाली कार्तिक के महीने में मनाते हैं। हम दिवाली कब मनाते हैं, कार्तिक के महीने में बनाते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच क्वालिटीज डज द डॉग हैव। कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि क्या हो, किसके पास होती हैं, डॉग के पास होती हैं। तो इसका आंसर अब मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 क्वालिटी आप लिखिएगा इसमें, द डॉग इज जेंटल एंड पोलाइट। डॉग कैसा होता है, जेंटल होता है और पोलाइट होता है। सेकेंड नंबर देखिए, द डॉग इज गुड एट डूइंग ट्रिक्स। डॉग जो था वो कैसा था, गुड था किस पे, ट्रिक्स को करने। पहले देखिए कुत्ता अच्छा हो मतलब जेंटल और पोलाइट होता है, ठीक है ना। डॉग इज जेंटल एंड पोलाइट एंड डॉग इज गुड एट डूइंग ट्रिक्स। और उसको ट्रिक्स में करने में वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, करतब दिखाने, मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप। अब यहां पे 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान। मतलब सिद्धार्थ ने उस स्वान को सेव करने के लिए क्या किया था, ठीक है।
तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। सिद्धार्थ took out the arrow from the body of the swan very gently and clean his wound। मतलब एक बार मैं फिर रीड कर रहा हूं। सिद्धार्थ took out the arrow from the body of the swan very gently and cleaned its wound। देखिए अब हिंदी में देखिए इसका, सिद्धार्थ ने सॉन के जो बॉडी में तीर लगा हुआ था उसको निकाल दिया और उसका घाव था मतलब जख्म था उसको भी क्लीन किया मतलब साफ किया। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन 20 नंबर क्या बोल रहा है, हाउ डू द बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज फ्लाई। जो बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज हैं वो कैसे फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। द बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। जो बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज होती हैं वो किसकी सहायता से उड़ते हैं, पंखों की सहायता से उड़ते हैं। एक बार मैं फिर आंसर बोल देता हूं, द बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ विंग। ठीक है, अब यहां पे 21 क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है। यहां पे आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन लिखना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। बच्चों ये जो एप्लीकेशन लिखने का काम है मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इसको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आपको मार्क कर लेना है। इसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को एसएलसी भी बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से अपने घर पे बुक को चेक कर लेना है, बुक में आपका लिखा भी हुआ है और इसको एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके आप घर पे इसको लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब जो ये सेंटेंस लिखा है उसको आपको क्या करना है, पंचुएट करना है। मतलब उसमें कॉमा, पंचुएशन का मतलब क्या होता है, कॉमा लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, जो भी आपको सही तरीके से जमे उसके हिसाब से। तो देखिए मैं इसका डायरेक्टली पहले क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एलिफेंट लीव्स इन द फॉरेस्ट, ये इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। इज अरुण स्लीपिंग, इज अरुण स्लीपिंग। अब इन दोनों के आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो जो पहला वाला क्वेश्चन है आपको उसमें कुछ नहीं करना है, ई को कैपिटल करिए, एलिफेंट है और लास्ट में यहां पे स्टॉप लगाइए। ठीक है, और इज अरुण स्लीपिंग ये क्वेश्चन मार्क है, आपको यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, यहां पे आपको एक फुल स्टॉप लगाना है। क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब वो क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुके हैं, अब यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है बच्चों आपको वो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कितने मार्क्स कैरी करते हैं, 5 मार्क्स कैरी करते हैं। तो चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द 5 क्वालिटीज ऑफ द डॉग मेंशन्ड इन द पोएम माई डॉग। मतलब 5 क्वालिटी बतानी है आपको जो डॉग यहाँ पे मेंशन किया गया है। किस पोएम का नाम बताया है, माई डॉग जो पोएम है उस पर आप जिस डॉग को मेंशन किया गया है उसकी क्या करनी है, आपको 5 क्वालिटीज को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए चलिए पहला मैं आपको बता देता हूं, द डॉग इज गुड एट ट्रिक्स। नंबर 2 देखिए, इट इज स्टैंड ऑन हिड फीट्स। एंड थर्ड नंबर देखिए, इट फैक्सेस बॉल एंड स्टिक्स। नंबर 4 देखिए, इट इज जेंटल इन नेचर एंड इट्स प्रॉल एट नाइट। ठीक है, इसको सारे के सारे अगर मैं हिंदी में इसका बताऊं कि कुत्ता करतब अच्छा दिखाता है, वो पिछले पैरों में खड़ा हो जाता है, गेंद या लकड़ियाँ ले आता है, उसका जो वो है मतलब नेचर है वो कैसा है, पोलाइट है, और वो रात में विचरण करता है मतलब चोर वोर को देखता रहता है कि कोई आ ना जाए। अब 24 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए गिव द एग्जाम्पल ऑफ द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है उनको आपको क्या बताने हैं, एग्जाम्पल्स बताने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले आपको काउंटेबल नाउन पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन ऐसी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब डायरेक्टली इसका मैं क्या करता हूं, आपको एग्जांपल्स पे ले चलता हूं। काउंटेबल नाउन जैसे हमारा डॉग को काउंट कर लिया, पेन काउंट कर लिया, बैग काउंट कर लिया, बुक काउंट कर लिया, टेबल काउंट कर लिया। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो वाटर को काउंट नहीं कर सकते, राइस को काउंट नहीं कर सकते, सैंड को काउंट नहीं कर सकते, ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। आपको मैं एक बार फिर बोल देता हूं, काउंटेबल नाउन हो गया डॉग हो गया, पेन हो गया, बैग हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, सैंड हो गया, ऑयल हो गया और मिल्क हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन। अब बच्चों यहाँ पे एक पैसेज लिखा हुआ है, आपको इसको क्या करना है, रीड करना है। चाहे आप सेकंड चैप्टर में अपने ओपन करेंगे तो सेकंड चैप्टर में पैसेज गिवन है, ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सेकंड चैप्टर की बुक जैसे ही ओपन करेंगे
तो ये फ्रॉग वाला चैप्टर उसमें गिवन है, ठीक है ना। इसको आपको प्रॉपर रीड करना है और सारे के सारे आंसर्स आपको उसके बताने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इनके आंसर्स नहीं बता पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं क्या करूंगा, आपकी पूरी हेल्प करूंगा और आपके लिए प्रॉपर सारी चीजें अवेलेबल करा दूंगा कि मतलब किस तरीके से इनके आंसर्स देने हैं। अब देखिए यहां पे आ गया हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, राइट द 5 सेंटेंस ऑन द गिवन टॉपिक्स। मैं एक टॉपिक में आपको बता देता हूं माई स्कूल, बाकी ये चारों टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेने हैं अपने से। तो माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग, इट हैज द 3 फ्लोर्स, इट हैज 30 क्लासरूम, इट इज आल्सो हैज अ बिग प्लेग्राउंड। एक बार मैं फिर बोल देता हूं, 5 ही लाइन लिखना था आपको। माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग, इट हैज 3 फ्लोर्स, नंबर 3 देख लीजिए, इट हैज द 30 क्लासरूम, इट आल्सो हैज अ बिग प्लेग्राउंड। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे मैं वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ। देखिए मॉडल 2 पेपर 2 का अभी जो मैंने पीडीएफ यहाँ पे बना रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियो से मॉडल पेपर 2 का भी अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।